हेलो गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसमें जो गैस भरी होती है वो होती है निष्क्रिय। ये हमें याद रखना है। आगे हम कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं। ओके, आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। 1 जूल और 1 सेकंड का अनुपात क्या होता है। 1 जूल और सेकंड का अनुपात क्या होता है? शक्ति होता है, यानी कि P बराबर E/T। E का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। और समय का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकंड। और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट। यानी कि जूल पर सेकंड का अनुपात क्या हो जाएगा? वाट। तो इसके डी ऑप्शन में दे रखा है। हम शक्ति से एक डेरिवेशन निकालते हैं। हमने देखा था कि विभवांतर क्या होता है? V बराबर E/Q। इसमें E जो है वो W से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि कार्य से रिप्रेजेंट किया है। एंड इसका E यहाँ से जो E निकल के आएगा वो क्या होगा? E बराबर V इंटू Q। ये हम शक्ति में रखते हैं। P बराबर E/T। अब E का मान हम यहाँ से रखते हैं तो क्या आ जाएगा? P बराबर V इंटू Q/T। अब Q/T क्या होता है? धारा होती है, यानी कि P बराबर V इंटू आई। ये हमारा एक नया डेरिवेशन निकल के आता है। P बराबर V इंटू आई। ये हमें याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि शक्ति प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है। हम जानते हैं कि V बराबर ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। V बराबर IR। V बराबर IR। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? R का मान निकालेंगे। सॉरी, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? I का मान निकालेंगे। I बराबर क्या होगा? V/R। I का मान हम P बराबर V इंटू आई में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? P बराबर V²/R। यदि हम वोल्ट को कांस्टेंट रखते हैं तब क्या आ जाएगा? P समानुपाती 1/R। ये शक्ति जो है प्रतिरोध पर इस प्रकार निर्भर करती है। यदि हम प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो शक्ति कम हो जाती है, और यदि हम प्रतिरोध को घटाते हैं तो शक्ति ज़्यादा हो जाती है। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होता है? प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी संयोजन, दूसरा क्या होता है? समांतर संयोजन। अब श्रेणी संयोजन कैसे होता है? इनमें प्रतिरोधों का क्या होता है? श्रेणी में संयोजन होता है। यानी कि एक प्रतिरोध ये हो गया R1, ये प्रतिरोध हो गया R2, ये प्रतिरोध हो गया R2। ये क्या होता है? श्रेणी संयोजन। श्रेणी क्रम। अब इनमें जो इन प्रतिरोधों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? R टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3। यह क्या हो जाएगा? श्रेणी संयोजन का सूत्र। अब समांतर संयोजन देखते हैं। समांतर संयोजन में क्या से होता है? इनमें प्रतिरोधों का क्या होता है? समांतर में संयोजन होता है। ये हमने समांतर संयोजन का डायग्राम बना दिया। समांतर इनमें रख दिया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R2। अब समांतर का संयोजन कैसे होता है? 1/R टोटल बराबर इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह हो जाएगा समांतर क्रम का संयोजन। अब इसमें पूछ रखा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर, यानी कि जो अपोन में मान है उनको घटाने पर, अपोन में जो मान है उनको घटाने पर, यानी कि ये मान घटेगा तब इसका ये टोटल मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध जो है वो इसमें बढ़ेगा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर जो होता है वो विभव का मापन करता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो विभव का मापन करता है, जिसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को क्या कहते हैं? अगर परिपथ टूटा हुआ नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। यानी कि क्योंकि उसमें धारा का प्रवाह होगा।
तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे घरों में कितने विद्युत की आपूर्ति होती है? हमारे घरों में जो लगभग विद्युत की आपूर्ति होती है वो होती है 220 वोल्ट। तो इसमें 220 वोल्ट किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तार की लंबाई L है, यानी कि लंबाई जो है वो L है, तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना किया जाता है, L2 बराबर 2L। तो हमने विशिष्ट प्रतिरोध में देखा था कि R बराबर रो L बाई A। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यानी कि जो क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट है ऑप्शन के हिसाब से। अगर क्षेत्रफल ऑप्शन के हिसाब से कांस्टेंट है तो इसमें R बराबर क्या आ जाएगा, 2L अपॉन A, यानी कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो पहले प्रतिरोध की तुलना में दुगना हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, पहले का 2 गुना, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक का प्रतिरोध कितना दे रखा है, एक चालक का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 440 वोल्ट, और इसे हम 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं, यानी कि V कितना दे रखा है, 110। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम से V बराबर IR। इसमें क्या दे रखा है, हमें प्रतिरोध दे रखा है और वोल्ट दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V का मान हमें दे रखा है, R का मान भी हमें दे रखा है, तो I का मान कितना आ जाएगा, V का मान कितना है 110 वोल्ट, R का मान कितना है 440 वोल्ट, तो कितना आ गया 1/4, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.25 एम्पियर। 0.25 को किस ऑप्शन में दे रखा है, इसके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या होता है, यह नियम जो होता है वो होता है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर दो आवेश है Q, Q2। विद्युत क्षेत्र के अंदर दो आवेश है Q1 और Q2, इनके मध्य की दूरी क्या है R। तो इनके मध्य जो लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर के यहाँ कांस्टेंट होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जो कि कूलाम के नियम से आता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य के विद्युत बल का मान कितना होगा। हमने देखा था अभी F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें बोल क्या रखा है कि उनके मध्य की दूरी को आधा कर दी जाए, यानी कि जो R का मान है वो क्या कर दिया जाए, R/2। तो यहाँ हम R/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 बाई R1/R का होल स्क्वायर, R1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पहले की तुलना में 4K Q1 Q2 बाई R1 का होल स्क्वायर। R1 बराबर क्या देखा, R है ना, तो इसका बल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चौगुना, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित है, वो क्या हो जाएगा, ओम का ये कूलाम का नियम, इसका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये हमने अभी भी देखा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। विशिष्ट प्रतिरोध से हमने देखा था कि R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A। अब इसमें बोल रखा है किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, यानी कि जो इसमें जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या को हम क्या करेंगे, आधा।
तो आर बराबर क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो इसमें क्या दे रखा है, यदि किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 1/4। कैसे हो जाएगा, आर बराबर 4 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, 1/4 कम। तो इसके 1/4 कम किस में दे रखा है, ए ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार किससे बनी होती है। फ्यूज जो तार है वो टिन और शीशा के मिश्र धातु से बनी होती है, ये हमें याद रखना है। फ्यूज जो तार होती है जो जनरली हमारे घरों में बोर्डों में यूज होती है, वो टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सर्वोत्तम चालक है। निम्न में जो सर्वोत्तम चालक होता है वो बेसिकली चांदी होता है, लेकिन जो हम यूज में लेते हैं वो होता है तांबा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखा है, एक मकान में 2 बल्बों में से एक बल्ब दूसरे बल्ब से अधिक चमकदार है, इन दोनों में से निम्न में से किस बल्ब में उच्च अवरोधक है। यानी कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें धारा प्रवाह कम होगी, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा प्रवाह ज्यादा होगी। जिसमें धारा प्रवाह ज्यादा होगी वो बल्ब अधिक चमकदार होगा। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो इसमें पूछ रखा है यदि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इसमें धारा कम होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, मंद रोशनी वाला बल्ब, क्योंकि उसमें अवरोधक ज्यादा है यानी कि प्रतिरोध ज्यादा है, तो उसमें धारा के प्रवाह कम होगी। तो धारा प्रवाह कम होगी तो वो अधिक कम चमकदार होगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।